हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला में बात करेंगे जुलाई का मंथ 1 to 9 नंबर्स के लिए कैसा रहने वाला है। हर मंथ की अपनी अलग ऊर्जा होता है। जिस दिन हमने जन्म लिया उस दिन की अलग ऊर्जा होती है और जिस वर्ष में हमने जन्म लिया उस वर्ष की अलग ऊर्जा होती है। हर सृष्टि का हर सिद्धांत ऊर्जा के ऊपर बेस्ड है। तो हम यहाँ पे प्लेनेट वाइज बात करते हैं कौन सा प्लेनेट इस मंथ में ज़्यादा एक्टिव है। तो इस मंथ में अगर हम जुलाई मंथ की बात करते हैं तो ये हमारा साल का 7वां महीना है। तो 7th रिप्रेजेंट करता है हमारे केतु प्लेनेट को और 2025 ये हमारी है मास की एनर्जी 9 इसका टोटल करके आता है। तो जहाँ ये हम कैलकुलेशन जो हम देखेंगे, जिस भी दिन आपने जन्म लिया प्लस मंथ एंड ईयर, तो उसके तीनों के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपको ये महीना क्या फल देने वाला है और आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम आराम से धीरे धीरे समझेंगे और कुछ रेमेडियल पार्ट भी बताएंगे आपको, जिसको आप फॉलो करके इस मंथ के पूरे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 7 नंबर है केतु प्लेनेट का। केतु क्या है? केतु एक विजडम का प्लेनेट है जो आपको ज्ञान की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे को अकेलेपन की तरफ भी लेके जाता है। यदि हम अकेलेपन से बचें और ज्ञान की तरफ चलें, अपने इंट्यूशंस को सुनें, क्योंकि इंट्यूटिव पावर्स ही केतु का काम है, जागृत करता है। तो जितने 1 to 9 नंबर्स चाहे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यदि इस पूरे मंथ मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस हमारा शिव जी महाराज का ये मंथ है, सावन का महीना आने वाला है, इस मंथ में सावन शुरू होने वाला है। तो जितना 1 to 9 नंबर्स वाले, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आपको यदि विश्वास है शिव जी के ऊपर तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी और आपको सही दिशा दिखाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 1, 10, 19 एंड 28 को हुआ है, तो अब आप समझे आपका जो कॉम्बो बनेगा 1, 7 एंड 9। अगर हम देखें 1 and 7 की मित्रता है एंड 1 and 9 की भी मित्रता है, तो ये ऑल ओवर जो कॉम्बिनेशन आपका बन के बैठ रहा है इन तारीखों में जिन भी लोगों का जन्म हुआ। 1 नंबर हमारा सन प्लेनेट को केतु एंड मार्स प्लेनेट, ये तीनों मिलके बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो इसके अंदर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में सभी जगह सफलता के चांसेस हैं। आपका जो बिजनेस, एजुकेशन, कैरियर सब में ही आपकी ग्रोथ की संभावना है। हाँ, आपको थोड़े से अपने एंगर पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपको इंट्यूटिव गाइडेंस क्या मिल रही है, इंट्यूशंस आपकी क्या कह रही हैं, तो इनर इंट्यूशंस पे आप ज़रूर ध्यान दें। और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप कर सकते हैं सूर्य भगवान की अर्चना, प्रार्थना, सूर्य को जल दे सकते हैं। इसके लिए लाल मसूर का दान या गुड़ का दान, इवन आप जब भी अपने किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा गुड़ लेके, गुड़ से अपना मीठा मुंह करके निकलें तो आपको कार्य में ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके ओवरऑल जितने भी काम हैं अच्छे रहने वाले हैं। आपके जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि 1 and 9 का जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार आपको बहुत ज़्यादा काम में आप अपने काम को फोकस ज़्यादा करेंगे और अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे। तो जुलाई का मंथ आपको ऑन दी होल मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, थोड़ा हेल्थ वाइज आपको गर्मी के प्रकोप, जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे बरसात के बाद आने, बरसात में होने वाले रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, आइज से रिलेटेड भी आपके इश्यूज हो सकते हैं। तो इनके प्रभाव से बचने के लिए यदि आप रेमेडियल पार्ट करें और जब हम चीज़ को समझ जाते हैं कि भाई ये मेरा मन थोड़ा सा मनन करने का विषय, मेरे को इस महीने थोड़ा अपने मेडिटेशन पे अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, फोकस रखने की ज़रूरत है, तो जितने भी क्षेत्र हैं ओवरऑल, क्योंकि 1, 7, 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठता है देखा जाए तो इस मंथ में आपको ओवरऑल सेक्टर्स में सभी में इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। आगे हम अब बात करते हैं जिन भी लोगों का जन्म 2nd, 11th, 20th एंड 29th।
इन डेट्स पे यदि आपका जन्म हुआ है तो अब हम मानते हैं आप गवर्न करते हैं मून प्लैनेट से। तो मून के साथ मिल रहे हैं केतु, केतु के साथ मिल रहे हैं हमारे मार्स प्लैनेट। इन तीनों की युति के साथ जो हमारा पूरा एक कॉम्बो बनता है। तो 2 और 7 दोनों ही इमोशनल प्लैनेट हैं। इमोशंस में आप बह सकते हैं इस मंथ, तो आपको अपने इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इंट्यूशन को तो बहुत सुने आप, इंट्यूटिव गाइडेंस से यदि आप काम करेंगे, डिसीजंस लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। प्लस भावनाओं में बह के कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके डिसीजन हो सकता है गलत हो जाए। तो ये मंथ आपके लिए ओके मतलब एवरेज रहने वाला है। कोई बहुत जैसे नंबर 1 को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट नंबर 2 वालों को एवरेज रहेगा। बैलेंस होके चलेंगे, अपनी भावनाओं पे बैलेंस करके चलेंगे तो डेफिनेटली इनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप यदि मून वाटर तैयार करते हैं फुल मून पे, तो यदि आप ड्यूरिंग दिस जुलाई मंथ ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे एंड मून वाटर को लेते रहेंगे अपने रेगुलर बेस पे, तो आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे। और जितना आप जल को चार्ज करके पिएंगे, जल हमारी भावनाओं को लेता है। जब भी आप जल पिए या एक एक सिप लेते हुए यही एक अपने को अफर्म करें कि माय इमोशंस आर बैलेंस एंड आई एम अट्रैक्टिंग, ये आपके मनी फ्लो को भी अच्छा कर सकता है ये मंथ। क्योंकि लिक्विडिटी का अभी एक इंडिकेशन होता है कि इस मंथ आपको जो लिक्विड कैश मिलने की संभावना अच्छी हो सकती है। और जो आप डिसीजंस, हाँ, इसके अंदर जो यदि आप चेंज ओवर करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस से आप जॉब में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो कोई भी मेजर डिसीजंस को यदि आप अवॉइड करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि साथ साथ आप इन चीज़ों को भी फॉलो करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग एंड मूनलाइट का चार्ज किया हुआ वाटर, और साथ साथ अपने को बैलेंस, इमोशनली बैलेंस, वाटर का वेस्टेज बिल्कुल ना करें। और मिल्क इवनिंग के बाद 6-7 बजे के बाद यदि आप अवॉइड करें मिल्क पीना, तो वो आपके जो इमोशंस को बैलेंसिंग मिलेगी। इसके अंदर ये कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपने जुलाई मंथ को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। पर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हर मंथ की जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको वीडियोस, यदि ये आपको अच्छी लगती हैं और यदि आप कोई रेमेडी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप ये रेमेडी करेंगे इस मंथ। और यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो आप अपना फीडबैक, रिजल्ट मीन्स मिले या ना मिले, जो भी आपका फीडबैक आता है आप हमारे यूट्यूब पेज पे ज़रूर करें। क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे को बहुत प्रोत्साहित करता है। और हर चीज़ हमारी जितनी भी प्लेनेट वाइज और बहुत टेस्टेड होती हैं, बहुत सारे लोगों को दी हुई होती हैं। क्योंकि बहुत सालों से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जब टेस्टेड रेमेडीज़ आप तक पहुंचती हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने मिलते हैं। पर हर आपको उपाय के साथ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मन में विचार होना चाहिए चलो करके देख लेते हैं। हर रेमेडी अपने आप को बहुत ही प्रभावित होती है, विश्वास के साथ कीजिए। प्लैनेट्स हैं, देखिए प्लैनेट्स को खुश करना है। जो आपको एक्सेस एनर्जी दे रहे हैं उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है। नेगेटिव दे रहे हैं तो उनको बैलेंस करना है। जब आपको बैलेंसिंग ऑफ थिंग्स समझ आ जाएगी, अपनी नेचर समझ आ जाएगी, जैसे वन वाले बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं हर काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो डिसीजंस हैं वो जल्दबाजी में भी ले जाते हैं। जहाँ नंबर 2 इमोशनली भावनाओं में जाके डिसीजंस लेते हैं, तो जब इंट्यूशन के हिसाब से और 4 लोगों की सलाह से यदि आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली कड़ी में हम जानेंगे और नंबर्स के बारे में। थैंक यू।